बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फिज़िक्स 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है स्क्रू गेज। चले हम लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। स्क्रू गेज स्टूडेंट, अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारी बुक पे कौन से किस तरह पेजेस पे गिवन है। स्टूडेंट अगर आप पेजेस पे देखें तो इन पेजेस में विदाउट हेडिंग ये पूरा टॉपिक डिस्कस हुआ है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखा करें, या फिर पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हमने राइट डाउन करना है। तो आज हम इस लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इसके बाय हेडिंग विद हेडिंग हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो चले लेक्चर्स की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्रू गेज को डिस्कस करने से पहले कि स्क्रू गेज की ज़रूरत क्या पेश है, क्या वजह थी जिसकी वजह से स्क्रू गेज को साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया। तो पिछले लेक्चर में आपने स्टडी किया होगा वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो सा था वो हमारे पास डिफरेंट सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे कि ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसका डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर भी फाइंड आउट करता था, और ये किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के जैसे कि ये इसका इंटरनल डायमीटर भी फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता था। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास हमारी नेचर में काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऑब्जेक्ट्स पाई जाती हैं जिनका डायमीटर बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही थिन होती हैं, या जिनका डायमीटर हम इस वर्नियर कैलिपर से मेजर नहीं कर सकते। अगर हम इनकी एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास वायर आ जाती है। तो जब जहाँ तक वायर का केस है तो इसका डायमीटर इतना कम होता है कि हम इसके डायमीटर को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने इसकी मेजरमेंट के लिए वर्नियर कैलिपर को रॉन्ग साबित कर दिया। फिर जो आगे प्रॉब्लम्स बढ़ती गईं तो साइंटिस्ट ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इजाद किया जिसको हम स्क्रू गेज के नाम से आज पढ़ते हैं और जानते हैं। और ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो किसी भी थिन ऑब्जेक्ट यानी कि वायर का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो ये यहाँ पे ये बताया गया है वही बात कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग होता है आला, यानी कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मॉल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एक वायर की एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, लेकिन दूसरी एग्जांपल आ जाती है मेटल शीट की। मेटल शीट भी हमारे पास बहुत ही थिन होती हैं। अगर हम उनकी थिकनेस को फाइंड करना चाहते हैं, या फिर इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि डायमीटर को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम स्क्रू गेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर इसके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके लिए वो है कंपोजिशन। जैसे कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसको यूज़ करने के लिए उसकी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स को रीड करते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से वो मिलके बना है। ये सारा हमारे आ जाएगा अंडर कंपोजिशन की हेडिंग में। तो हम देखते हैं इसमें स्क्रू गेज की कौन कौन से पार्ट हैं। तो ये जो वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास स्टड है और ये मूवेबल नहीं होता, ये अपनी जगह पे फिक्स होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाता है ये है स्पिंडल। ये मूव कर सकता है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो हम स्टड और स्पिंडल के दरमियान ही रखते हैं, और फिर हम स्पिंडल को मूव कराते हैं। स्टड हमारे पास मूव नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो सा है ये लॉक है, इसे हम लॉक कर देते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में रखते हैं स्पिंडल और स्टड के दरमियान, तो यहाँ से हम इसको लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है ये सर्कुलर स्केल है, इससे हम रीडिंग मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे हमने वर्नियर स्केल पे हमारे पास 2 स्केल थे, एक मेन स्केल था, एक वर्नियर स्केल था। इसी तरह यहाँ पे स्क्रू गेज पे भी हमारे पास 2 स्केल होंगे, उनमें से एक ये है सर्कुलर स्केल और ये मूवेबल होता है। और ये नेक्स्ट हमारे पास थिम्बल आ गया, और नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पोर्शन है रेचिट। ये वही पोर्शन है जिसको हम मूव करेंगे, रोटेट करेंगे। ये रोटेट हो सकता है, इसको रोटेट करेंगे जैसे ही हम, तो दूसरी साइड पे जो हमारे पास स्पिंडल है, जो सेकंड पॉइंट में हमने आज दिखाया था ये वाला पार्ट,
वो मूव करेगा। जैसे जैसे हम रेचिट को मूव करेंगे वैसे वैसे हमारे पास स्पिंडल भी मूव करेगा। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है ये इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन जो सी है हमारे पास ये जो सा आता है मेन स्केल की रीडिंग के लिए शो होती है, इसको हम मेन स्केल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सा है ये मेन स्केल है और ये जो इंडेक्स लाइन है ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग को शो करती है। ये बिल्कुल सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर मेन स्केल की रीडिंग शो होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ जाता है ये लास्ट वन पार्ट है मेटल फ्रेम, जिसके ऊपर हमारे पास स्टड और स्पिंडल जो से होते हैं फिक्स हुए होते हैं। स्पिंडल जो सा होता है वो मूव कर सकता है और स्टड जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ कि मूव नहीं कर सकता। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं और पढ़ते हैं कि स्क्रू गेज कैसे फर्दर वर्क करता है। तो स्टूडेंट, हम जब स्क्रू गेज की वर्किंग के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्क्रू गेज के स्केल्स के बारे में कि इनकी तादाद कितनी है और उनके ऊपर जो रीडिंग है वो किस तरह से होती है, मिलीमीटर में होती है या फिर सेंटीमीटर में या फिर फर्दर। तो इसके लिए हम देख लेते हैं। हमारे पास जो आता है स्क्रू गेज पे 2 स्केल होते हैं। जो पहला वाला स्केल होता है वर्नियर स्केल, मेन स्केल होता है सॉरी, और जो दूसरा स्केल होता है वो हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो यूँ होगा, यूँ हमारे पास स्क्रू गेज है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये वाला जो स्केल है ये हमारे पास मेन स्केल है और इसमें जो रीडिंग्स होती हैं मिलीमीटर में। इसी तरह सर्कुलर स्केल ये वाला है हमारे पास और इसमें जो हमारे पास रीडिंग्स होती हैं 100 डिवीजन्स इसमें दी होती हैं और ये भी रीडिंग्स मिलीमीटर में ही करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास पिच ऑफ स्क्रू। पिच ऑफ स्क्रू जो सा है वो हमारे पास क्या होता है? पिच ऑफ स्क्रू हमारे पास डिस्टेंस होता है स्पिंडल की 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड के दरमियान। मतलब कि जब स्पिंडल एक रोटेशन पे, मतलब जब हम रेचिट को पीछे से थिम्बल को एक एंगल पर, मतलब उसकी एक रोटेशन उसकी कंप्लीट कराएंगे तो उसमें जो हमारे पास जब हम उसको रोटेट कराएंगे तो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि जब हम थिम्बल या रेचिट्स के ज़रिए थिम्बल को जब हम रोटेट कराएंगे तो हमारे पास स्पिंडल भी मूव होगा। तो स्पिंडल जितने डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा हमारे पास पिच, तो वो इसकी वैल्यू हमारे पास मिलीमीटर में है। अगर हम इसको फर्दर देखें, इसकी फर्दर डिटेल में जाएं तो ये हमारे पास स्क्रू गेज है। तो अगर ये जो थिम्बल है ये अगर हम इसको रोटेट करें, इसकी कंप्लीट इसकी रोटेशन पे जाएं तो ये जो हमारे पास स्टड है ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा। और अगर हम इसको यहाँ से देखें मेन स्केल के ज़रिए देखें तो ये 1 मिलीमीटर आगे गया होगा, इसकी रीडिंग 1 मिलीमीटर आगे बढ़ जाएगी और यही हमारे पास पिच की वैल्यू आ जाएगी, पिच ऑफ स्क्रू की। तो स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट में आपको अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ किसी भी इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है कि वो किस हद तक, किस स्मॉल हद तक चीज़ की डायामीटर या फिर मेजरमेंट ले सकता है। तो स्क्रू गेज का अगर लीस्ट काउंट है देखें तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है ये कि पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ स्क्रू गेज अभी हमने डिस्कस किया कि वो 1 मिलीमीटर उसकी रीडिंग होती है और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो सा है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो 100 डिवीजन्स होती हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर। जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करके इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। और अगर हम फर्दर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास ये वैल्यू यूँ हो जाएगी 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ तक स्टूडेंट हमने स्केल जो सा है पिच ऑफ स्क्रू और लीस्ट काउंट कम्प्लीटली सही तरीके से कंसेप्चुअली हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ज़ीरो एरर की तरफ। तो स्टूडेंट ज़ीरो एरर, स्टूडेंट हमने ज़ीरो एरर को पिछले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि वर्नियर कैलिपर पे भी डिस्कस किया था। वहाँ पर ये यूँ था कि मेन स्केल का ज़ीरो जो सा है वर्नियर स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं होता था तो हमारे पास ज़ीरो एरर आ जाता था। लेकिन स्क्रू गेज में ये कैसे होता है कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ही सिचुएशन होती है, वो हम स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर कैसे देखते हैं उसके लिए हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास ये है कि हम रेचिट के थ्रू जो कि हमारे पास स्क्रू गेज के सबसे आखिर पे होता है, राइट साइड पे होता है, उसको जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो मूवेबल होता है चूँकि, तो जब हम उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम जैसे जैसे हम उसको रोटेट करते जाएंगे तब तक स्टड और स्पिंडल जो है उनका डिस्टेंस बहुत करीब होता जाएगा, स्टड और स्पिंडल क्लोज हो जाएंगे। जब स्टड और स्पिंडल
क्लोज हो जाएंगे तो तब हम देखेंगे कि सिचुएशन क्या है कि ज़ीरो जैसा है वो इंडेक्स लाइन का ज़ीरो और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जैसा है कहाँ पर लाई कर रहा है। जब हम उसको देखेंगे कि वो स्टड इंडेक्स लाइन का ज़ीरो है वो जब सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से कंसाइड नहीं हो रहा होगा तब हमारे पास ज़ीरो एरर हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट में, मतलब शो हो जाएगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। तो वर्नियर स्केल में जैसे ज़ीरो एरर की टू टाइप्स थी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। यहाँ पर भी पहली टाइप जो सी है ज़ीरो एरर की वो जो हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर को अगर हम डिटेल से देखना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं तो हम उसके लिए पहले एनिमेशन में जाएंगे। अगर हम एनिमेशन के थ्रू ये कंसेप्ट समझना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है कि हम रेचिट के थ्रू जो सा है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास स्टड और स्पिंडल जो सा है वो बहुत क्लोज आ जाएंगे और जो सा इनका डिस्टेंस जो सा है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएंगे। जब स्टड और स्पिंडल हमारे पास क्लोज हो जाएंगे तो तब हमने ये पॉइंट है ज़ीरो को देखने का, इंडेक्स लाइन के ज़ीरो को देखने का और सर्कुलर स्केल के ज़ीरो को देखने का। तो जब हम इसको जूम आउट करके देखना चाहेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर की सिचुएशन में तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन स्केल का इंडेक्स लाइन का जो ज़ीरो है उसने सर्कुलर स्केल के ज़ीरो को क्रॉस कर लिया और वो उससे आगे बढ़ गया और जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो पीछे रह गया। तो अगर हम इसको सादा अल्फाज में कहना चाहें कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर वो होगा जिसमें इंडेक्स लाइन का जो ज़ीरो है वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से आगे जा चुका होगा, या फिर दूसरे अल्फाज में कहा जाए कि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के स्केल के ज़ीरो से पीछे आ चुका होगा। तो ये हमारे पास सारी सिचुएशन होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर में। अगर हम इसको लिखना चाहें, इनको वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। मतलब वही हो गया कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा जबकि हमारे पास इंडेक्स लाइन का जो ज़ीरो है वो सर्कुलर स्केल से आगे हो जाएगा या फिर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो सा है हमारे पास इंडेक्स लाइन से पीछे हो जाएगा। अब ये जो एरर तो हमारे पास आ गया पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब इसे हमें करेक्ट जो सा है हमें रीडिंग भी फाइंड आउट करनी है इस एरर के साथ। अब उसके लिए हम ज़ीरो करेक्शन लगाएंगे। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर में जो हमारे पास ज़ीरो करेक्शन होगी उसके लिए हमारे पास जो मेथड आ जाता है वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर की ये सिचुएशन होती है। इसमें अगर हम ज़ीरो करेक्शन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इंडेक्स लाइन का ज़ीरो है वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ तो कंसाइड नहीं हो रहा, तो वो किस रीडिंग के साथ कंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 के बाद 6, 7 और 8, ये 8 रीडिंग के साथ कंसाइड हो रहा है। तो इस सिचुएशन में पॉजिटिव ज़ीरो एरर के इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इस कंडीशन में हमारे पास 8 जो हमारे पास डिवीजन है वो यहाँ पे कंसाइड हो रही है इंडेक्स लाइन के ज़ीरो के साथ। अब हम इसके लिए कैलकुलेशन नोट डाउन करते हैं। तो स्टूडेंट ज़ीरो करेक्शन की जो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी मेन जो स्केल है, मेन स्केल की रीडिंग तो ज़ीरो है। अगर हम इसको ऐड करेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ जो हमारे पास 8 डिवीजन बनी है, तो 8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ तो 0.01 मिलीमीटर है जो हमारे पास लीस्ट काउंट, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.08 मिलीमीटर। ये हमारे पास कुल रीडिंग आ जाएगी हमारे पास। क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव ज़ीरो आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लगाया। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो 8 रीडिंग है वो हमारे पास कोइंसाइड हो रही थी। तो 8 रीडिंग को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो हमारे पास सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है 8 डिवीजन उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट्स के साथ जो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर था, और हमारे पास वैल्यू आ गई पॉजिटिव प्लस 0.08 मिलीमीटर। तो अगर हम इसको करेक्शन लगाना चाहेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 0.08 मिलीमीटर आ जाएगा। और ये हमारे पास इस तरह जब हमारे पास कोई डायमीटर हम किसी चीज़ का फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद जो हमारे पास डायमीटर, उस डायमीटर की जो रीडिंग आएगी तो ये जो ज़ीरो करेक्शन है ये माइनस में है, तो हम यही वैल्यू इसके साथ माइनस में कर देंगे तो इस तरह वो माइनस हो जाएगा। और जो हमारे पास जो डायमीटर पहले आया था गलत वाला, उसके साथ अगर हम ज़ीरो करेक्शन के ऐड कर देंगे तो हमारे पास, चूँकि यहाँ पे माइनस साइन है, क्यों हम ऐड भी करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये जब हमारे पास रीडिंग आएगी कुल, तो वो जो हमारे पास होगी डायमीटर उस ऑब्जेक्ट का जिसका हमने फाइंड आउट किया था स्क्रू गेज के ज़रिए, ये एरर प्रूव होगी, इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं पाया जाएगा।
अगर कंडीशन पॉजिटिव ज़ीरो एरर की है। अगर हम इसको पॉइंट के थ्रू देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक ये वाला पॉइंट आ जाता है। इसमें वही मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम सर्कुलर स्केल के ज़ीरो को जो सा है लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सा है ज़ीरो एरर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हमारे पास जो सा है ज़ीरो एरर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर है। नेगेटिव ज़ीरो एरर की कंडीशन में क्या होता है, नेगेटिव ज़ीरो एरर की कंडीशन को समझने के लिए फिर हम एनिमेशन में जाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर की सिचुएशन। इसमें अगर आप देखें कि जो इंडेक्स लाइन का ज़ीरो है वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो को क्रॉस कर चुका है और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो पीछे रह गया है और इंडेक्स लाइन का जो ज़ीरो है वो आगे बढ़ गया है। तो ऐसी सिचुएशन भी जिसमें इंडेक्स लाइन जो उसका जो ज़ीरो है या फिर अगर हम कहें मेन स्केल का जो ज़ीरो है वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से आगे बढ़ जाए तो ये हमारे पास सिचुएशन होती है नेगेटिव ज़ीरो एरर की। अगर हम इसको पॉइंट के थ्रू देखना चाहें कि हम इसको लिखेंगे किस तरह, तो वो हमारे पास यूँ आ जाएगी। वही मतलब है इसका भी कि जब इंडेक्स लाइन का ज़ीरो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका हो तो ऐसी सिचुएशन में हम ये हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो अब हमने जो देखना है इसकी करेक्शन कैसे लगाते हैं वो अब हम देखेंगे कि नेगेटिव ज़ीरो एरर की क्या करेक्शन होती है। तो अब हम उसकी तरफ मूव करेंगे जी। तो अब हम देखेंगे कि नेगेटिव ज़ीरो एरर का ज़ीरो करेक्शन कैसे फाइंड आउट होती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एनिमेशन के थ्रू इसको कंसेप्ट को समझ लेंगे। नेगेटिव ज़ीरो एरर में हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो होता है वो मेन स्केल के ज़ीरो को क्रॉस कर चुका होता है और आगे मूव कर चुका होता है। अब हम इसका अगर ज़ीरो करेक्शन फाइंड आउट करना चाहें तो हम देखेंगे कि सर्कुलर स्केल की को कितनी डिवीजन्स आगे मूव की हैं मेन स्केल की डिवीजन से। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 जो डिवीजन्स हैं वो सर्कुलर स्केल की मेन स्केल से आगे मूव की हैं। यानी कि अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो यहाँ से हमारे पास 1, 2 और 3 डिवीजन जो सी हैं हमारे पास सर्कुलर स्केल की आगे मूव की हैं मेन स्केल के ज़ीरो से। अगर हम इसकी कैलकुलेशन निकालना चाहें ज़ीरो करेक्शन की तो हम यूँ करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें 3 डिवीजन चूँकि आगे मूव की हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 मिलीमीटर से जो कि लीस्ट काउंट है। इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव में नेगेटिव 0.03 मिलीमीटर। ये हमारे पास ज़ीरो एरर की वैल्यू आ गई। अगर हम इसका करेक्शन लगाना चाहते हैं यानी कि ज़ीरो करेक्शन लगाना चाहते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव प्लस 0.03 मिलीमीटर आ जाएगा और इस तरह हमारे पास ये ज़ीरो करेक्शन की वैल्यू आ गई। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का डायामीटर फाइंड आउट करें इस नेगेटिव ज़ीरो एरर वाले स्क्यू गेज से और फिर उस डायामीटर को के साथ अगर हम प्लस कर दें या ऐड कर दें ज़ीरो करेक्शन को तो फिर या फिर ज़ीरो एरर को या फिर ज़ीरो करेक्शन को तो फिर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो करेक्ट डायामीटर होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो यही कुछ आपके इन 2 पॉइंट्स में बयान किया गया है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि स्क्यू गेज में कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ये हेडिंग आ जाएगी कि टेकिंग रीडिंग्स ऑन स्क्यू गेज, कि स्क्यू गेज पे हम कैसे रीडिंग लेते हैं किसी डायामीटर की। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि स्क्यू गेज में जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई ज़ीरो एरर है या नहीं। तो ये स्टेप करने के लिए हमने सबसे पहले रैचिट से उसको होल्ड करना पड़ेगा स्क्यू गेज को और उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब हम रैचिट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास स्टड और स्पिंडल जो से हैं वो बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये हमारे पास वो सिचुएशन होगी जिसमें हम रीडिंग्स देखें सर्कुलर स्केल की और मेन स्केल की और नोट डाउन करें वैल्यूज़ ताकि हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करें और उससे फर्दर ज़ीरो करेक्शन फाइंड आउट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको जूम करके देख लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो मेन स्केल की जो रीडिंग बन रही है वो हमारे पास है 0। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 0, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 0 मिलीमीटर, हमने ये नोट डाउन कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट बारी आ जाती है सर्कुलर स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए। तो ये चूँकि पॉजिटिव ज़ीरो एरर की सिचुएशन है हमारे पास इस सिचुएशन में, तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर में हम ज़ीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए हम जो देखते हैं मेन स्केल सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो कोइंसाइड कर रही होती है मेन स्केल के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास 6 डिवीजन जो सी है सर्कुलर स्केल की कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ, मेन स्केल के ज़ीरो के साथ। तो सर्कुलर स्केल की जो हमारे पास 6 डिवीजन है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सर्कुलर स्केल की
रीडिंग की। अब ये हमारे पास आ गई प्लस 0.06 मिलीमीटर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई सर्कुलर स्केल की। अब जब हम इसे जीरो एरर फर्दर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये प्लस 0.06 मिलीमीटर आएगी, जीरो करेक्शन, फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस 0.06 मिलीमीटर आ जाएगी। ये हमारे पास यहाँ तक जीरो एरर की और जीरो करेक्शन की रीडिंग्स आ गई। अब हम इसके बाद फर्दर क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद जो सा है हमारे पास ये जो पॉइंट्स जो से हमने हैं, ये जो किए हैं हमने, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये हमने इस तरीके से लिख देने हैं अगर पेपर में ये आ जाए तो। इसके बाद जो हमने रीडिंग्स देखी थी वो जो अभी हमने मेजर की थी जीरो एरर की, वो हम वन बाय वन नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग देखी थी तो वो हमारे पास आई है 0 मिलीमीटर, वो हमने लिख दी। अब फिर हमने देखी थी सर्कुलर स्केल की रीडिंग। सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास आई थी 6 डिवीजन कंसाइड करी थी, जिसने मल्टीप्लाई किया 0.01 मिलीमीटर के साथ जो कि लीस्ट काउंट था, और हमारे पास वैल्यू आ गई 0.06 मिलीमीटर। इस तरह अगर हम जीरो एरर फाइंड आउट करना चाहें तो जीरो एरर अगर हम देखें कि जीरो एरर क्या है, तो मेन स्केल की रीडिंग को जब हम ऐड कर लेंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ तो हमारे पास जीरो एरर आ जाएगा, तो उसके साथ प्लस साइन लगा 0.06 मिलीमीटर। यहाँ तक हमारे पास जीरो एरर आ गया। अब जीरो करेक्शन भी साथ ही फाइंड आउट कर लेते हैं। जीरो करेक्शन में हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा और वैल्यू वही रहेगी 0.06 मिलीमीटर। ये आ गई हमारे पास जीरो करेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वो स्क्रू गेज को हम एंटी क्लॉकवाइज से मूव करते हैं। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमारे पास स्टड और स्पिंडल दोबारा से खुल जाएंगे, उनका स्पेस जो सा है दोबारा से वो बरकरार हो जाएगा और वो फासले पे हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट यानी कि इस वायर का डायमीटर अगर हमें फाइंड करना है तो हम उसको स्टड और स्पिंडल के दरमियान में इस तरह से रख देंगे। फिर हम रैचेट से इसको होल्ड करके उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारे पास ये बंद हो जाएगी। हमारे पास जब ये क्लोज हो जाएगा स्टड और स्पिंडल और इसके दरमियान ये वायर इस तरह से होल्ड की होगी। अब ये वाला हमारा टाइम है कि हम इसकी मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट डाउन कर लें, जिसे हम फर्दर डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम जूम आउट अगर इसको करके देखते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो रीडिंग आएंगी वो अभी हम फर्दर नोट करेंगे। तो स्टूडेंट ये जो सारा स्टेप है इसके अंदर वायर रखना, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, ये सारा हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट में आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसकी जो हमारे पास हमने अब वायर रख दी थी इसके अंदर, अब हम जो इसे मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट डाउन करेंगे और डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा अगला स्टेप है। अब इससे अगला स्टेप हम देखेंगे जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है, उसकी तरफ अब हम मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमारे पास ये क्या था, लास्ट स्टेप में हमारे पास वायर हमने होल्ड कर दी थी। फोर्थ स्टेप में हम रीडिंग्स लेंगे सर्कुलर स्केल और मेन स्केल की। तो उसके लिए हम अगर इसको जूम आउट करके देखें तो हमारे पास जो सा है जो सर्कुलर मेन स्केल की जो रीडिंग हमारे पास आ रही है वो यहाँ पे 0 के आगे एक और जो सा है हमारे पास रीडिंग है जो ये हमारे पास 1 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग बन रही है वो 1 मिलीमीटर बन रही है, ये वाली रीडिंग। तो अब हमने ये नोट डाउन कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। सर्कुलर स्केल में हम देखेंगे कि जीरो जो सा है वो जीरो इंडेक्स लाइन जो इंडेक्स लाइन है वो जो सा है मेन स्केल की वो किस के साथ कंसाइड करी है। अगर हम देखें इंडेक्स लाइन जो यहाँ पे हमारी कौन सी रीडिंग के साथ कंसाइड करी है, कौन सी डिवीजन बनती है सर्कुलर स्केल की, ये 84 डिवीजन बनती है। ये 84 डिवीजन जो सी है सर्कुलर स्केल की बनती है इंडेक्स लाइन के साथ जो कोइंसाइड हो रही है। तो 84 डिवीजन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्रू गेज के साथ, स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के साथ जो कि 0.01 मिलीमीटर है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी सर्कुलर स्केल की जो कि हमारे पास 0.85 मिलीमीटर आ जाएगी। तो यही सब कुछ हमारे इस स्टेप में लिखा हुआ है, ये सर्कुलर स्केल और मेन स्केल की जो भी आपको शो होगा, ये सारा जो सा है हमारे इस फोर्थ स्टेप में इंक्लूड हो जाता है। तो स्टूडेंट जो है अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने इन रीडिंग्स को नोट करना है। मेन स्केल की रीडिंग 1 मिलीमीटर है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग ये 0.85 मिलीमीटर है जो 85 डिवीजन के साथ जो कोइंसाइड कर रहा था, 85 डिवीजन के साथ जो कोइंसाइड कर रहा था। तो 85 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 मिलीमीटर के साथ तो हमारे पास 0.85 मिलीमीटर आ गया। सर्कुलर स्केल की ये हमारे पास रीडिंग आ गई, मेन स्केल की हमारे पास 1 मिलीमीटर रीडिंग आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हमने इसका डायमीटर वायर का फाइंड आउट करना। तो डायमीटर वायर का फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मेन स्केल का जो वैल्यू होगी उसको हम प्लस कर देंगे सर्कुलर स्केल की रीडिंग के साथ। तो हमारे पास टोटल जो आंसर आ गया वो 1.85 मिलीमीटर आ गया।
लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है कि ये जो हमारे पास डायमीटर ऑफ वायर आया है अभी, ये एरर वाला है, क्योंकि इस जो हम इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट करते हैं इसमें एरर था। और कौन सी टाइप थी एरर की? पॉजिटिव जीरो एरर की टाइप थी। तो अब हम इसकी करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा था कि जब पॉजिटिव जीरो एरर की कोई सिचुएशन हो तो हम माइनस कर देते हैं जीरो एरर की वैल्यू को। तो यहाँ पे हम जीरो करेक्शन लगा के अगर हम देखें इस डायमीटर का, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी कि ज़ीरो करेक्शन जो सा है हमारे पास 1.85 मिलीमीटर है जो डायमीटर की वैल्यू, उसके साथ हमने माइनस कर दिया ज़ीरो को एरर की वैल्यू को, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 1.79 मिलीमीटर है और ये है करेक्ट डायमीटर ऑफ द वायर। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा स्क्रू गेज का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। और स्टूडेंट ये जो हमने पॉइंट जो सा है ये सारे स्टेप हमने किए हैं। अगर हम करेक्ट डायमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं वायर को, तो हमें ये लास्ट स्टेप पे जो लिखा हुआ है कि हम इसके इस सारे प्रोसेस को 2, 3 और या 5 दफ़ा करें, और जो हमारे पास डायमीटर इस तरह वायर का जो वैल्यूज़ हमारे पास फर्दर आती जाए उसका एवरेज ले लें, तो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट विदाउट एरर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 2 दफ़ा ही करके देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने टोटली फिनिश कर दिया अपना चैप्टर, ये अपना जो सा स्क्रू गेज का टॉपिक। तो उम्मीद है आपको ये स्क्रू गेज के सारे कंसेप्ट के उसका ज़ीरो एरर क्या होता है, इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आपसे मुलाकात होती है अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।